हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज रोहित राज। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में जाना था। उसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? मान लीजिए कि कभी कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो क्या यूज होता है? उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होता है, यूज होता है। यानी करंट वहां पे क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो वही रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्या कहते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो वर्क करने का रेट होता है उसी को क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? पावर डिफाइन करते हैं। सो इलेक्ट्रिक पावर हमारा क्या डिफाइन होगा कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पावर कैसे डिफाइन हो रहा है? पावर डिफाइन हो रहा है वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकिंग। मतलब कि सर्टेन टाइम में कितना वर्क वो कर रहा है वही क्या डिफाइन होता है? हमारा पावर डिफाइन करता है। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा? पावर का ऐसा यूनिट होगा वाट। ठीक है, वर्क डन का आपको पता है ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। एंड टाइम का सेकेंड। यानी अगर 1 वाट को डिफाइन करें तो पावर ऑफ 1 वाट क्या है? रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड। यानी 1 जूल कितने सेकंड में? 1 सेकंड में जितना वर्क कर रहा है वही हमारा 1 वाट को डिफाइन करता है। यानी एक तरह से वाट क्या है? जूल पर सेकेंड। ओके, एक्चुअली यहाँ पे वॉट क्या होता है? वॉट स्मॉल यूनिट है, देयरफॉर इसका बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा? 1 किलो वाट। 1 किलो वाट वो कितने के बराबर होगा? 1000 वाट के बराबर। ऐसे लिखते हैं 1 किलो वाट किसके बराबर होगा? 1000 वाट के बराबर। ओके, यानी जब भी वेन अ वर्क इज डन क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है? कंज्यूम होता है। सो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर इज रेट एट विच क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है। इलेक्ट्रिकल पावर इज ए रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अदर वर्ड्स में पावर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड में। मान लो कि कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड, मतलब 1 वाट। 1 जूल पर सेकंड मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो 1 वाट, यानी 1 सेकंड में जितना वर्क हो रहा है वो 1 वाट को डिफाइन कर रहा है। यानी उतना ही इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस कोई यूज करता होगा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने में। ओके, तो आइए यहाँ से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर का होता क्या है। तो पहले से हम लोग ये जानते हैं फॉर्मूला पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पावर क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। और आप यहाँ पे जानते हैं कि वर्क क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से ये फॉर्मूला जानते थे आप। तो वर्क का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलता है? V इंटू क्यू। ये भी एक फॉर्मूला था जहाँ पे क्या होता था?
ये है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस समझाए थे आपको कि किसी दो पॉइंट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क लगता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मतलब जहाँ हायर पोटेंशियल से चार्ज कहाँ जा रहा होगा, लोअर पोटेंशियल पे। ओके, देन यहाँ V इंटू क्यू हो गया, और क्यू ये चार्ज है, इसका भी फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे, V क्यू इक्वल टू आई टी, आई इंटू टी, ये भी पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला। क्यू क्या होता है, आई इंटू टी, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकला, V इंटू आई इंटू टी। तो अब ये वैल्यू क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे। तो पावर क्या है, वर्क को यहाँ V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी, तो टी से टी कट गया तो हमारा एक फॉर्मूला और आया निकल के कि पावर का रिलेशन V इंटू यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई यानी करंट। ये पावर, ये आपका वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ये क्या है, करंट। ओके, कुछ और फॉर्मूला जानते हैं, सम अदर फॉर्मूला। ओके, जैसे अभी हम लोग जाने कि पावर क्या होता है, V इंटू आई, ये आपको पता चला। ठीक है, तो पावर को हम लोग I और R के टर्म्स में लेते हैं। ठीक है, पावर को इसमें I और R के टर्म्स में, P इन टर्म्स ऑफ I एंड R, यानी करंट और रेसिस्टेंस के टर्म लेते हैं। तो हमको पता है ओम्स लॉ से पता है क्या, V इक्वल टू I इंटू R। तो R क्या होता है, V बाई I, जो कांस्टेंट होता है रेशियो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में P इक्वल टू वी आई में ये P इक्वल टू V इंटू आई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, V का वैल्यू हम लोग पुट कर देते। तो V का यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, I इंटू आर। तो V है I इंटू आर इंटू आई। तो यहाँ से पावर का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, I स्क्वायर R। तो पहला ये फॉर्मूला आपको मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा एक और जानते हैं, एक और क्या है, तीसरा फॉर्मूला आपका आएगा, मान लो कि पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R। तो V एंड कैसे, तो P इक्वल टू V इंटू आई पहले से जानते हैं, और V इज इक्वल टू आई आर से यहाँ जाने। तो यहाँ पे क्या करें, I को लिख सकते हैं V बाई R। तो यहाँ पे क्या किए, I को लिख सकते हैं V बाई R। तो यहाँ से एक आपका फॉर्मूला मिल गया, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। मतलब आपको यहाँ पे तीन फॉर्मूले मिले। पहला तो क्या है, P इज इक्वल टू वी आई, सेकेंड वन P इज इक्वल टू पावर इक्वल टू आई स्क्वायर R, एंड थर्ड वन पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो आइए यहाँ पे एक नया टॉपिक जानते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता ही है, जो भी हमारा वर्क डन होता है करंट के द्वारा या करंट प्रोड्यूस होता है, तो उस जिसमें जो एनर्जी कंज्यूम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वहां से हम लोग पढ़े थे पावर इक्वल टू, क्या पढ़े थे, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो यहाँ पे वर्क किस फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय भी टाइम लिख सकते हैं। तो यानी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको ई से डिनोट करते हुए उसका फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू टी। पावर का ऐसा यूनिट आपको पता है वाट होता है, और टाइम आवर में तो क्या हो जाएगा, वॉट आवर। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका वॉट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट वॉट आवर। मतलब वन वॉट आवर को डिफाइन कैसे करेंगे कि 1 watt hour is the amount of electrical energy consumed when electrical appliances of 1 watt power is used for 1 hour। मतलब 1 watt hour को डिफाइन करेंगे कैसे, कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियांसेस 1 watt पावर, 1 watt पावर क्या करेगा, 1 watt पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। मतलब अगर 1 घंटे तक कोई 1 वाट पावर के एप्लियंसेस अगर लगातार यूज होता है, उसी को 1 वाट आवर
से डिफाइन करते हैं। ओके, या फिर 1 किलोवाट आवर को भी आप वैसे बोल सकते हैं कि अगर 1 किलोवाट आवर पावर वो डिफाइन करेंगे कि 1 किलोवाट पावर इज यूज फॉर 1 आवर, जो मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 किलोवाट का पावर का जब 1 घंटे तक यूज होता है वही क्या कहलाता है, 1 किलोवाट आवर। तो रिलेशनशिप देखते हैं किलोवाट आवर और जूल में। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर जो होता है हम लोग लिखते हैं, जो हमारा 1 किलोवाट आवर जो होता है उसमें ऐसे हम लोग जानते हैं उसका क्या फुल होता है, 1 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड तो हम लोग जानते ही हैं, तो इसको आवर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1000 पहले 1 वाट में 1000 जूल पर सेकंड फॉर 1 आवर। ओके, और 1 घंटे में कितना होता है, 60 इंटू 60, मतलब इस घंटे को भी हम लोग क्या चेंज कर दे रहे हैं, सेकंड में चेंज कर दे रहे हैं। तो 1 किलो वाट जो हमारा आवर है वो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 60 इंटू 60, इट मीन्स 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, मतलब 1 किलो वाट आवर कितने के बराबर होता है, 6 इंटू 10⁻6 जूल। और वही 1 किलो वाट आवर को भी हम लोग एक यूनिट में डिफाइन करते हैं। ओके, इसी किलोवाट आवर को और क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट बोलते हैं। जो आप लोग के घर के मीटर का रीडिंग होता है ना यूनिट में, मतलब मान लो कि कोई 1 किलोवाट का बल्ब 1 घंटे तक चला तो कितना यूनिट उठा, 1 यूनिट उठा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वाट। कितना वोल्ट है, 200 वोल्ट, एंड वाट पावर कितना उसका 100 वाट है। तो हम लोग को रेसिस्टेंस फाइंड करना है। और वैसे सब 5 बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है 4 घंटे तक। तो हमको पूछ रहा है कि उसका कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ, और फिर पूछ रहा है कि उसका कॉस्ट भी पूछ रहा है, जिसका रेट कितना बता रहा है, 1 यूनिट का 4.6 रुपीज। तो आइए इसको सॉल्व करके समझते हैं। अगर रेसिस्टेंस यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है 200 वोल्ट, एंड पावर दिया हुआ 100 वाट, और रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर यहां से हमारा क्या निकालना है, आर को फाइंड करना है। तो पावर कितना है 100, वी स्क्वायर कितना है 200 का स्क्वायर, यानी 200 इंटू 200 बाई आर। तो आर क्या करेंगे, यहाँ से 200 इंटू 200 अपॉन 100 काट दिए इसको, कितना आ गया हमारा रेसिस्टेंस 400 ओम। तो यहाँ से हमारा रेसिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। अब पूछ रहे कि टोटल एनर्जी कितना खर्च हुआ है। तो एनर्जी का भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ा था, जैसे कि पावर वर्क टाइम है, तो वर्क भी तो एनर्जी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पावर इनटू टाइम। तो पावर आपको पता है कितना दिया हुआ है, ये पावर दिया हुआ आपको 100 वाट, और कितने देर तक चला था, 5 घंटे तक चला था। तो इसको ऐसा ही, ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कितना आया, और ये वाट को हम लोग किलो वाट में चेंज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड दे देंगे, तो ये किलो वाट हो जाएगा इनटू 5 आवर, कितना, सॉरी 4 आवर, 4 आवर। ठीक है, सॉरी। तो अगर इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, 0.1 किलो वाट इंटू 4, इट मीन्स कितना एनर्जी आया हम पे, 0.4 किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर ही बताया आपको कि किलो वाट यूनिट आवर यूनिट भी बताते हैं, यानी 0.4 यूनिट कंज्यूम हुआ 4 घंटे चलने बाद। लेकिन कितने बल्ब चले थे, ये बस एक बल्ब की बात हो रही है। ऐसे ऐसे कितने बल्ब थे, हमारा टोटल 5 बल्ब था। तो कितना हो जाएगा ये टोटल, 0.4 इंटू 5, इट मीन्स 2 किलो वाट आवर। 2 किलो वाट आवर का मतलब भी क्या होता है, 2 यूनिट। मतलब हमारा कितना यूनिट खर्च हुआ, हमारा 2 यूनिट खर्च हुआ। ओके, अब 2 यूनिट खर्च हुआ है, तो हमको ये क्वेश्चन में बोला कि 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है,
1 यूनिट का कॉस्ट हमारा कितना था? 1 यूनिट का कॉस्ट 4.6 रुपीज था, ठीक है। तो 2 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा? 4.60 इंटू 2, इट मीन्स रुपीज 9.20। तो हम लोग को इतना रुपए खर्च होंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या होता है कि देखो, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, 3 तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। तो यहाँ तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जब किसी भी मेटालिक वायर से जब भी पास करेगा तो क्या होगा? हीटेड अप, गर्म होगा। तो वही हीटेड अप क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा? वो हमारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारा नाइक्रोम वायर देखे ही होगे जो हीटर वगैरह में यूज होता है, उसमें रेसिस्टेंस उसका काफी हाई होता है और रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हम लोग पढ़े भी थे। तो यहाँ पे जैसे कि आप मैकेनिकल एनर्जी में जैसे क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण हीट होता है ना, कन्वर्ट हीट में करता है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे करंट फ्लो के कारण हमारा क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जैसे फ्रिक्शन का रोल मैकेनिक्स में था, उसी तरह रेसिस्टेंस का रोल यहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत होता है हीट जनरेट करने में। तो यहाँ पे इसको देखेंगे कि किस चीज पे डिपेंड करता है ये। कि पहला तो हमारा होता है कि क्या, कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। कि अमाउंट ऑफ जो भी हीट प्रोड्यूस होगा ना, वो स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा क्या होगा कि जो हीट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी होगा। मतलब जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस्ड होगा। डबल दुगना करेंगे, दुगना हीट प्रोड्यूस होगा। फिर तीसरा आता है हमारा, जो भी हीट है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो भी किस पे है, टाइम पे। जितना ज्यादा टाइम बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज है। तो यहां से अगर ये तीनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है H इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से ये हीट का फॉर्मूला हमारा बन गया। और हीट का ऐसा यूनिट आपको तो पता ही है क्या होता है, जूल, आई का एम्पियर, रेसिस्टेंस का ओम, टाइम का सेकेंड। तो हम लोग ये चीज तो जानते ही हैं कि कोई भी रेसिस्टेंस, सिमिलर रेसिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में क्या होता है, हमेशा रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट भी बढ़ेगा पैरेलल के कनेक्शन से ज्यादा। अगर पैरेलल में होगा तो हीट कम जनरेट होगा, और अगर सीरीज में होगा तो हीट ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे अप्लायंसेस क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करे। कुछ है कि जैसे कि फैन है, तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, वो फैन चलने में यूज होता है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी में वहां पे कन्वर्ट होता है आपका। ओके, तो आइए क्वेश्चन हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट। मतलब यहाँ पे आपको हीट पता करना है। तो क्या क्या हमको दिया हुआ है, पहला तो हमको दिया हुआ क्यू कितना दिया हुआ, 96,000 कूलम, ठीक है। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट दिया हुआ है 50 वोल्ट, टाइम आपको दिया हुआ है 1 आवर, ओके। तो सबको अपने साइन यूनिट बदलेंगे। तो हमको फॉर्मूला पता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू आई टी फॉर्मूला पता है। तो आई निकालना है हमको, पहले एक बार आई निकालते हैं, ओके। तो 96,000 अपॉन टाइम को अगर सेकंड में एकदम कन्वर्ट किए तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 960 बाई 36। तो अप्रोक्स मान लेते हैं ये 26 के आसपास आएगा, ठीक है। 26 एम्पियर मान लेते हैं। तो और आई का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया यहाँ से। तो V इक्वल टू आई इंटू आर। तो आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो V बाई आई हो जाएगा।
V कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट दिया हुआ है, ये मान लेते हैं 26 है, तो ये कितना आ जाएगा लगभग आपका अप्रोक्स 1.8 के आसपास आता है आपका, तो 1.8 ओम निकला आपका, ठीक है। तो हीट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, I² × R कि I का वैल्यू आपका निकल गया वहां पे, तो मान लो 26 × 26 करते हैं, R का वैल्यू 1.8 पता चला, मान लो अप्रोक्स उसको 2 ले लेते हैं वहां भी, टाइम को यहाँ पे कितना ले लेते हैं 60 × 60, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है 676 × 2, तो टोटल हमारे यहाँ पे वैल्यू जो निकलेगा 4789 किलो जूल। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। उम्मीद है चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।